आने वाली संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर आपके लिए एक भावपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। संत गुरु रविदास जयंती की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सा मोची रहता था, संत गुरु रविदास। उनका जीवन साधारण था, पर उनकी सोच असाधारण। वे जूते बनाते हुए भी ईश्वर का स्मरण करते और कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस समय समाज जाति और भेदभाव में जकड़ा हुआ था। ऊंच नीच के कारण लोगों को मंदिरों और शिक्षा से दूर रखा जाता था। लेकिन गुरु रविदास ने इन बंधनों को नहीं माना। उनका विश्वास था कि ईश्वर न जाति देखता है, न धन, वह केवल सच्चा हृदय देखता है। एक घटना। एक दिन काशी के पंडितों ने गुरु रविदास को नीचा दिखाने के लिए कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो गंगा को यहाँ बुलाकर दिखाओ। गुरु रविदास मुस्कुराए और बोले, ईश्वर सर्वत्र है। अगर मन शुद्ध हो तो गंगा खुद चलकर आती है। उन्होंने श्रद्धा से कठौती में पानी भरा और नामस्मरण किया। कहते हैं कि उसी क्षण लोगों को उस जल में गंगा की अनुभूति होने लगी। पंडितों को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, सत्य और प्रेम से होती है। गुरु रविदास का संदेश। गुरु रविदास ने जीवन भर यही सिखाया, सब मनुष्य समान है, कर्म सबसे बड़ा धर्म है, प्रेम, करुणा और सत्य ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। उनका सपना था बेगमपुरा, एक ऐसा समाज जहां न दुख हो, न डर हो, न ऊंच नीच हो और सबको समान अधिकार मिले। आज के समय में सीख। संत गुरु रविदास की जयंती हमें याद दिलाती है कि समाज को जोड़ना ही सच्ची पूजा है। भेदभाव मिटाकर ही देश आगे बढ़ेगा। आत्मसम्मान और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। संत गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समता, प्रेम और न्याय से भरा समाज बनाएं। अगर आप चाहे तो मैं इसे और भी बड़ी कहानी, भाषण, शुभकामना संदेश या YouTube वीडियो स्क्रिप्ट के रूप में भी तैयार कर सकता हूं। जरूर। आने वाली रविदास जयंती पर एक प्रेरणादायक कथा। संत गुरु रविदास की चेतना की कथा। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक साधारण सा मोची रहता था। समाज उसे उसकी जाति से पहचानता था, लेकिन ईश्वर ने उसे ज्ञान और करुणा से पहचाना। उसका नाम था संत गुरु रविदास। रविदास जी दिन में मेहनत से काम करते और रात में प्रभु के नाम में लीन रहते। उनका विश्वास था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी अगर मन शुद्ध है तो हर जगह पवित्रता है। राजा और संत। एक दिन काशी के राजा ने सुना कि एक मोची महान संत है, जिसके पास दूर दूर से लोग मार्गदर्शन लेने आते हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने एक ब्राह्मण को सोने की मोहरें देकर कहा, रविदास से कहो कि ये गंगा में चढ़ा दे। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जहां भाव है वहीं गंगा है। समझ गया। आप इससे भी बड़ी, गहरी और असरदार कथा चाहते हैं, ऐसी जो रविदास जयंती पर पढ़ी जाए तो दिल हिल जाए और सोच बदल दे। तो सुनिए पूरी, विस्तृत और भावनात्मक कथा। संत गुरु रविदास, वह दीपक जो अंधकार से नहीं डरा। काशी नगरी की गलियों में चमड़े की गंध थी, हथौड़े की आवाज थी और समाज की नजर में नीच समझा जाने वाला एक मोची था। पर समय को क्या पता था कि यही मोची युगों तक जलने वाला दीपक बनेगा। संत गुरु रविदास। बचपन और पीड़ा। रविदास बचपन से ही अलग थे। जब बच्चे खेलते वे सोचते, ईश्वर क्या सच में इंसानों में भेद करता है? लोग मंदिर में जाते पर मन में घृणा रखते। रविदास गली में बैठकर जूते सिलते,
पर मन में प्रेम रखते। यहीं से उनके जीवन का मंत्र बना। मन की पवित्रता बाहरी आडंबर से बड़ी है। समाज की आग में तपता संत, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। गंगा में स्नान करने पर ताने मिलते। शब्दों से, नजरों से, व्यवस्था से उन्हें हर दिन जलाया गया। लेकिन रविदास ने कभी घृणा नहीं बोई। वे कहते, जो मुझे नीच कहे मैं उसे ऊंचा कर दूं। उनका हथौड़ा सिर्फ चमड़ा नहीं पीटता था, वह अन्याय की दीवारें तोड़ता था। गंगा और चुनौती। एक दिन पंडितों ने कहा, अगर तू सच्चा भक्त है तो गंगा तेरे पास आए। रविदास मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की, प्रभु का नाम लिया और बोले, जहां प्रेम है वहीं गंगा है। कहते हैं उस दिन गंगा की धारा कुछ पल के लिए उनकी कुटिया के पास थम गई। भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि चमत्कार पानी का नहीं था, वह चेतना का था। मीरा और गुरु। मेवाड़ की रानी मीरा राजमहल छोड़कर एक मोची के चरणों में बैठी। समाज कांप उठा। मीरा ने कहा, जिसके शब्दों में सत्य है वही मेरा गुरु है। रविदास ने उसे सिखाया, भक्ति में डर नहीं, प्रेम में बंधन नहीं। राजा की परीक्षा। काशी का राजा सोना लेकर आया। रविदास ने सोने को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने कहा, राजा, तेरी दौलत तेरी है, मेरी दौलत नाम है। राजा झुक गया। पहली बार सत्ता ने संत के आगे सिर झुकाया। बेगमपुरा का सपना। रविदास ने एक राज्य का सपना देखा, बेगमपुरा, जहां न दुख था, न कर था, न जाति थी, न डर। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। यह कविता नहीं थी, यह संविधान से पहले लिखा गया समानता का घोषणा पत्र था। अंतिम संदेश। जब शरीर थका, रविदास बोले, मेरे शब्दों को पूजा मत बनाना, उन्हें रास्ता बनाना। आज सदियां बीत गई, लेकिन सवाल वही है, क्या हम अब भी इंसान को जाति से आकेंगे या कर्म से? रविदास जयंती का संकल्प इस जयंती पर, दिए नहीं विचार जलाइए, मूर्ति नहीं मानवता पूजिए। क्योंकि रविदास अतीत नहीं भविष्य है। अगर आप चाहें स्कूल कॉलेज पाठ या और भी लंबी ऐतिहासिक कथा मैं बदल सकता हूं। बस एक शब्द कहिए, मैं तैयार हूं।